हम ऐसे लोग नहीं है कि घर में सांप रहे और आराम से सोए। और कांग्रेस के नेता जयराम, वो जयराम है कि भगवान जाने पराजय राम है। अब करे भी क्या कांग्रेस ने इतना लूटा कि लोग इन पे भरोसा ही नहीं करते। लेकिन उनकी ये भाषा थी, आत्मा तो उनके पप्पू की थी ना, ये पप्पू की चप्पू चल रही है। हम ऐसे लोग नहीं है कि घर में सांप रहे और आराम से सोए। अरे भैया, ये राम और कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। पहले समस्या का समाधान और फिर आराम, ये भाजपा की पहचान है। ये हमारी पहचान नहीं हो सकती है। जनता के बीच जनता के कष्ट के मुद्दे को अगर कोई छोड़ के सोता है, वो कोई और हो सकता है, हमारी जाति का नहीं हो सकता। ये तो पक्की बात है, ये भाजपा के बाहर हो सकता है। कांग्रेस के शासनकाल में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई योजना होती थी। कहां 1956 से बना प्रदेश, और कहां 2003-4 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता था। भगवान की दया इस मध्य प्रदेश के ऊपर, इतना जल राशि, ऐसा लगता नदियों का तो मायका है ये। कौन सी नदी यहां नहीं मिलेगी? सारी की सारी नदियां भगवान के आशीर्वाद से, कोई चंबल अमरकंटक से निकलकर गुजरात तक जाती है। ताप्ती मैया अपनी बैतूल से यात्रा बढ़ाती गुजरात और महाराष्ट्र को जीवन देती है। केन बेतवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर आनंद आता है। चंबल हमारे मालवा से राजस्थान में जीवन देती है। कहां से किसकी बात करो, चारों तरफ से सोन नदी छत्तीसगढ़ से लेकर के गंगा माता की धारा को समृद्ध बिहार तक करती। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेसियों को ये नदी माता नहीं दिखी, गरीब किसान नहीं दिखे, क्षेत्र की बदहाली नहीं दिखी, बिजली, पानी, सड़क कहीं कोई नहीं था। अगर ये सब देने की हिम्मत हुई तो भाजपा सरकारों के माध्यम से हुई, इस बात का आनंद है। और आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं। कहां 7 लाख हेक्टेयर था, कहां 41 लाख हेक्टेयर। और आप चिंता मत करना, 4 साल के अंदर 1 करोड़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जलराशि उपलब्ध कराएंगे। और उसमें भी ये रायसेन, विदिशा, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पूरा दमोह, आपका दमोह का बेल्ट। अरे बुंदेलखंड के लोग हमारे अपने लिए जान हथेली पे लेकर के सदैव अपनी जान को पानी की तरह बहाने के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। लेकिन प्रकृति की मार के आगे सरकार ने उनको बेबस करा था। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधुनिक भागीरथ की तरह आए और हमारे लिए 1 लाख करोड़ का। और कितनी दुर्भाग्य की बात, अभी भी कांग्रेसियों का पेट नहीं भरा। इधर भूमि पूजन कर रहे हैं छतरपुर में, और कांग्रेस के नेता जयराम, वो जयराम है कि भगवान जाने पराजय राम है। लेकिन उनकी आत्मा में, उनकी छाती पे सांप लौट रहा है। वो ट्वीट कर रहे हैं, ये पन्ना के अंदर टाइगर रिजर्व का क्या होगा। अरे भैया, टाइगर रिजर्व भी संभालेंगे, उससे पहले मानव लोगों का क्या होगा, मनुष्यों का क्या होगा, इसकी चिंता करना चाहिए थे। लेकिन उनकी ये भाषा थी, आत्मा तो उनके पप्पू की थी ना, ये पप्पू की चप्पू चल रही है। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं।
केवल अपनी राम अपनी दुकान, झूठ बोलो हो गया काम, इसके अलावा कुछ चलता नहीं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हमने न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरा मालवा और चंबल, क्या मुरैना, क्या श्योपुर, क्या गुना, क्या शिवपुरी, कहाँ हमारा राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरा पार्वती कालीसिंध चंबल के माध्यम से उसका भी भूमि पूजन माननीय मोदी जी ने किया है। ये नरेंद्र मोदी, इसलिए हम उनको कहते हैं आधुनिक भागीरथ। किसानों को क्या चाहिए? हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन खेत का किसान जानता है पारस जो करता होगा लोहे को सोना, वो मालूम है कि नहीं है, लेकिन खेत में पानी लगाओ तो वो सोना हो जाता है, यह पक्की बात है, इसमें कोई शंका नहीं। खेती में पानी मिल जाए तो पानी जिंदगानी बदल देता है, खेत जवान हो जाते हैं, घर खुशहाल हो जाता है, गांव आबाद हो जाता है, समाज आनंद में डूब जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार गरीब, महिला, युवा और किसान सभी क्षेत्रों में सबके लिए काम कर रही है, कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहे हैं। जब हम किसान की बात करते हैं तो हमने किसानों के लिए ना केवल पानी के लिए, और पानी खेत में नहीं, घर घर भी पीने का पानी मिलेगा, और पानी पीने के अलावा भी अभी आपने दरी उद्योग की बात कही, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियां, उद्योग लगाने के लिए हमारी सरकार बनी लगातार। एक उज्जैन, फिर सागर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे। अरे होशंगाबाद, पुराना नाम वर्तमान का नर्मदापुरम, इनके माध्यम से 4 लाख करोड़ के निवेश के उद्योगपतियों के प्रस्ताव हमारे पास आए। यह कांग्रेस के लिए कभी मौका नहीं था। अब करे भी क्या कांग्रेस ने इतना लूटा कि लोग इन पे भरोसा ही नहीं करते, कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि जिसको क्या बताएं, पानी बताए तो सूखा भी नहीं मिले। ये कांग्रेस की स्टाइल है। अब इनके चक्कर में कौन पड़े? अब हमने जब कहा कि भैया भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश से आए थे, मध्य प्रदेश में आए थे, भगवान ने कंस को मारा, आप भी याद रखना अपने देश के बच्चों के लिए, प्रदेश के बच्चों के लिए शिक्षा की महत्ता याद रखना। हमारे लिए भगवान कृष्ण ने आदर्श दिया है कि पहले कंस को उसके अन्याय से मुक्ति दिलाई, लेकिन शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर सांदीपनि आश्रम में आके पढ़ाई की।